हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी प्रेमी और प्रेमिका की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे अगर आप लास्ट तक सुनते हैं और आप अपना कीमती समय थोड़ा सा हमारे वीडियो पे देते हैं तो आपको जीवन में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और इस कहानी में कुछ ऐसी पॉइंट है जिसे सुनकर आप काफ़ी सतर्क हो सकते हैं और काफ़ी कुछ अपने आप में बदलाव भी कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं इस कहानी को आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। और यह कहानी जो आप सुन रहे हैं यह हमारा YouTube चैनल ज्ञान 5.6 पे मैं आपके बीच रखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के आप सभी से यही प्रार्थना करूँगा कि आप लोग को अगर कहानी में थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि भाई आप लोग अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारी ऊर्जा और भी बढ़ेगी और हम इससे भी अच्छी कहानियाँ आप लोग को बीच में लाने की कोशिश करते रहेंगे। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो यह कहानी दोस्तों है एक प्रेमी और प्रेमिका की। प्रेमी का नाम राकेश होता है। वह लड़का राकेश एक जनरल बोगी में ऊपर वाली सीट पे सोया हुआ होता है। ट्रेन रुकती है। रुकने के बाद जब चलती है तो उसकी आंख खुल जाती है। आंख खुलने के बाद जब वो देखता है तो नीचे वाली सीट पर उसकी प्रेमिका, जो 5 साल पहले उससे ब्रेकअप हो चुकी थी, वही बैठी हुई थी। उसे देखकर वह उसे देखता ही रह जाता है। जब ब्रेकअप हुई थी तब वह बहुत सुंदर दिखती थी, लेकिन उसके बाद जब वह ट्रेन में उसे मिली तो वह पूरा पतली दुबली हो चुकी थी। वह पहले जितनी सुंदर नहीं दिख रही थी। कम पैसे वाली ड्रेस पहनी हुई थी। बैठी हुई राकेश ने जब देखा और आक्रामक उसकी भी नज़र जब राकेश पर पड़ी तो वो भी देखकर काजल बैठी होती है। उसके पास एक लड़का बैठा होता है। उससे कहता है, भाई आप ऊपर वाला सीट पर पहुंच जाओ। तो वो लड़का मान जाता है और ऊपर वाली सीट पर चला जाता है। जब वह बैठने के बाद काजल से पूछता है, आप इस हालत में आपकी दशा क्या है? क्या आपने अभी तक कोई शादी नहीं की है? तो थोड़ी देर बाद काजल कहती है, ये तो अभी शादी नहीं की। क्या आपने भी शादी नहीं किया? तो राकेश भी सर हिलाते हुए कहता है, नहीं, अभी मैं भी शादी नहीं की। लेकिन थोड़ी देर के लिए दोनों मौन हो जाते हैं। मौन होने के बाद फिर राकेश को रहा नहीं जाता। वह पूछता है, तुम्हारी दशा इतनी खराब कैसे हो गई है? तो काजल कहती है कि बड़ा भाई दिल्ली में रहता है, माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब है। मैं दिल्ली माँ को देखने के लिए जा रही हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? राकेश कहता है कि मैं भी काम की तलाश में दिल्ली जा रहा हूँ। तो इसी सिलसिले में बातें चलती रहती है। थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, एक कुल्फ़ी बेचने वाले उसके पास में आ जाते हैं। कुल्फ़ी बेचने वाला उसी जगह पे आ जाता है। उस कुल्फ़ी वाले को बुलाता है और काजल को कहते हैं कि तुम कुल्फ़ी खाओगी? फिर काजल कहती है, मैं कुल्फ़ी खाऊंगी, लेकिन राकेश मेरा एक शर्त है, वह अगर तुम मान लो तो मैं कुल्फ़ी खाऊंगी। पूछता है, क्या शर्त है तुम्हारा, बताओ। फिर काजल कहती है, इस कुल्फ़ी की पैसे आप नहीं दोगे। इस कुल्फ़ी की जो भी कीमत होगी वह हम देंगे। फिर राकेश बोलता है, ठीक है, आप ही दे दीजिएगा। फिर दोनों कुल्फ़ी लेते हैं और बड़े मज़े से दोनों कुल्फ़ी खाते हैं। बाद में राकेश
से बातचीत करने के दौरान तुम क्या कर रही हो? फिर काजल कहती है, मैं तो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करती हूँ और बच्चे को पढ़ाती हूँ, जहाँ से मुझे कुछ रुपए मिल जाती है। जब हमारा तुम्हारा ब्रेकअप हो रहा था तब कलेक्टर साहब ने तुम्हें मुझसे 30 लाख रुपए लेने का ऑफर दिया। खास अगर आज वह 30 लाख रुपए तुम ले लेती तो तुम्हारा खुद का स्कूल होता और तुम खुद की उस स्कूल का हेड होती। फिर काजल ने जो बात कहा उसे सुनकर राकेश काफ़ी शर्मिंदा हो गया। काजल ने कहा, हाँ मैं चाहती तो तुमसे 32 लाख रुपए लेकर सेटल हो सकती थी, लेकिन यह रुपए लेने के बाद में क्या मैं तुमसे कभी भी मिलने के बाद में नज़र से नज़र मिला पाती, तुमसे कुछ बातें कर पाती? फिर राकेश को उसका यह बात सुनकर काफ़ी अच्छा लगा और एक बार फिर राकेश उस लड़की के विचार को सुनकर काफ़ी अच्छा लगा उन्हें। माँ कहती थी, बहू कब लेकर आओगे? लेकिन माँ को थोड़ी पता था कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। माँ यही आस में रहते रहते माँ की तबीयत अचानक खराब हुई और माँ इस दुनिया से चल बसी। यह बात को सुनकर काफ़ी उदास हुई। फिर राकेश बोलता है, जो गुजर गई अब वह अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। यह बात सुनकर काजल उसे समझाने की कोशिश करती है, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो राकेश, तुमको मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी, तुम दिखने में भी काफ़ी स्मार्ट हो। थोड़े देर के लिए दोनों कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अंत में राकेश कहता है कि आप क्या करती हो, कुछ बोलो। लेकिन काजल के मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं आती। वह बस यही बोलती कि मैं बस पढ़ाई लिखाई बच्चों को करवा के अपना गुजारा करते हैं। कॉलेज में पढ़ाई करवाते हो, गुजारा कैसे होता है? तो काजल बोलती है, बस किसी तरह अपना हो जाता है खाने के लिए, बस इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राकेश के दिल में कुछ और ही चल रहा, लेकिन राकेश भी समझ रहा था कुछ कहना चाहती है, लेकिन वह थोड़ी शर्मा रही है। बोला, ठीक है। धीरे धीरे बात करते करते दिल्ली स्टेशन आ जाता है। राकेश पूछता है कि कल आप कितने बजे वापस आओगे लौटकर? काजल बोलती है, आज रात में मैं अपने माँ के पास में रुकूंगी, लगभग मॉर्निंग में 8 बजे आ जाऊंगी वापस। काजल को बोलता है, ठीक है, मैं मॉर्निंग में तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, तुम करेक्ट टाइम से आ जाना। फिर उन दोनों का अंदर ही अंदर फिर से प्यार मोहब्बत का फीलिंग जगता है और काजल अपने दिए हुए टाइम से थोड़ा लेट पहुंचने की कोशिश करती है और वह यह देखना चाहती थी क्या राकेश मुझे पहले जितना प्यार करता था, मैं जब बहुत सुंदर देखती थी, क्या आज भी राकेश मुझसे उतना ही प्यार करता है? फिर वह आधा घंटा लेट से पहुंची, लेकिन राकेश उसका वेट स्टेशन पे करता रहा। फिर से राकेश ने ऑलरेडी पहले से 2 टिकट लेके रखी थी। उसके लेट होने के बावजूद राकेश ने दूसरी ट्रेन की 2 टिकट ले ली, वही रूट की। फिर जब काजल वहाँ पे पहुँचती है तो राकेश के आंखों में आंसू आ जाता है और काजल भी उन्हें प्यार भरी निगाहों से देखने लगती है। यह दोनों ही आपस में कुछ अलग ही महसूस कर रहे थे। फिर
राकेश बोलता है, देखो काजल, मैंने तुम्हारे लिए और अपने लिए भी एक दूसरी ट्रेन की टिकट ले ली है, जो कि आधे घंटे की बाद में आएगी। फिर राकेश बोलता है कि काजल तुम प्लीज़ मना मत करना। लेकिन काजल तो यही चाह रही थी कि हमारा जो प्यार 4-5 साल पहले हो गया है वह किसी तरह अच्छे से फिर से अगर अच्छे से चले तो मैं इसे चलाना चाहूँगी। फिर आधे घंटे ट्रेन के रहने में टाइम बचता है। फिर वह कुछ खाने के लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाता है। राकेश फिर काजल को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है और काजल कोल्ड ड्रिंक पीती है। फिर उन दोनों में बात विचार होने लगता है और वह राकेश को कहती है, क्या राकेश, तुम खास इतने समझदार 4-5 साल पहले हो जाते तो मैं तुझे नहीं हो पाती, लेकिन तुमने पीने के चक्कर में हमें कुछ इज्जत ही नहीं की, ना ही हमारे प्यार की, ना ही अपने माता पिता की। तुम पीने के चक्कर में इस तरह पागल हो गए कि तुम्हें और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। फिर इस बात पे राकेश थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है, काजल, अब तो मैंने पीना भी छोड़ दिया और मैं अच्छे से काम भी करता हूँ। राकेश का यह बात सुनकर काजल दोनों का ट्रेन आ जाता है। फिर वह दोनों ट्रेन में बैठते हैं और बात विचार फिर से स्टार्ट हो जाती है। कैसे रात बीतती है उन दोनों को भी पता नहीं चलता। सुबह में जब काजल की स्टेशन आती है तो राकेश उसे बोलता है, काजल, तुम्हारी स्टेशन आ चुकी है। हम दोनों का सफ़र यहीं तक था। हम दोनों का सफ़र अब यहीं तक था। तुम जाओ, तुम्हारी स्टेशन आ चुकी है। लेकिन काजल चुपचाप रो के उसकी बाहों में लिपटकर काफ़ी रोने लगती है। फिर काजल को राकेश पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। फिर काजल को बिना बोले ही राकेश सब कुछ महसूस कर लेता है और उसका बिना बताए हुए उसे सब कहानी समझ में आ जाती है। और राकेश उसे डायरेक्टली पूछता है, क्या हम यह रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाएं? आपको कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है? फिर काजल रोते हुए बोलती है, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खास तुम इतने समझदार पहले होते तो हमारा आज 7-8 साल का लड़का होता और भी एक 4-5 साल की कुछ बच्चे होते जिसे तुमने हमें ऑपरेशन करवा के खराब करवा दिया था राकेश। फिर राकेश काफ़ी नर्वस होता है और बोलता है, उस समय हमारा शराब के चक्कर में कुछ मैं समझ नहीं पा रहा था और मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया है उससे मैं काफ़ी पछतावा मुझे हो रही है और तुम काजल मुझे माफ़ कर दोगी? मुझे तुम पे काफ़ी भरोसा है, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं काफ़ी बदल चुका हूँ। राकेश का यह बात सुनकर काजल भी काफ़ी नर्वस हो जाती है। वो सोचती है कि जब वह इतना सुधर चुका है तो क्यों ना हम उसे अपना लें। और काजल उसे अपना लेती है और राकेश भी उसे दिल से प्यार करता है। फिर यह सब कहानी होते होते राकेश का स्टेशन आ जाता है और वह दोनों अपने स्टेशन पे उतरते हैं और अपने घर चला जाता है। राकेश का 1-2 गलती के कारण राकेश की माँ भी उससे दूर हो जाती है। भले ही राकेश को अपना प्यार मिला, वह भी काफ़ी मुश्किल से उसका प्यार मिल पाया। तो दोस्तों, एक ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ के कारण लोग आपस में मेल मिलाप नहीं होने के कारण में किसी पत्नी का
पति पत्नी का डिवोर्स हो जाता है। अगर दोनों का माइंड सेट एक ना हो तब रिश्ता बहुत टाइम तक कायम रखना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी का अंत यहीं होता है। इस कहानी से अगर आप लोगों को कुछ भी थोड़ा सीखने को मिला है तो हमारा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।